नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं करावल नगर विधानसभा के चुनावी इतिहास के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 1998 से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनाव की। क्योंकि यहाँ पर जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ 50.59% टोटल वोटिंग हुई और इसमें बीजेपी के मोहन बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को यहाँ पर चुनाव में हराया था। अगर हम बात करें और पुराने इतिहास की और 1998 के चुनाव की तो यहाँ पर कृष्णा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार थे उनको यहाँ पर 28,832 वोट मिलते हैं। योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको 11,785 वोटों से वो हराते हैं। वहीं बीएसपी जो अब की बार भी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उनकी तरफ से जय सिंह भारती 1998 के चुनाव में यहाँ पर मैदान में उतरे थे, उनको मात्र 3,611 वोट मिलते हैं, यानी कि 7% टोटल उनको वोट मिलता है। बीजेपी का यहाँ पर वोट से रहता है 33% और कांग्रेस को यहाँ पर 56% यहाँ पर वोट मिलते हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पर 2003 के विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से फिर से कृष्ण तीर्थ को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जाता है। केसी रवि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, वही दर्शन कुमार बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हालत क्या रहती है? हालत रहती है 2,664 वोट, यानी कि मात्र 5% टोटल वोट शेयरिंग उनको मिलता है बहुजन समाजवादी पार्टी को, यहाँ पर समाज पार्टी को। वहीं यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी को 35%, पिछली बार से 1% उनका यहाँ पर बढ़ जाता है, 2% यहाँ पर जो चुनाव का जो वोटिंग शेयरिंग था। वहीं कांग्रेस पार्टी को 55% वोट मिलते हैं, 10,930 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल होती है। अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की तो मोहन बिष्ट बीजेपी के वो नेता जो यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक लेकर बीजेपी के कमबैक करवाते हैं, 43,980 वोट बीजेपी को मिलते हैं और बीजेपी यहाँ पर इंडिपेंडेंट शैतान पाल दिनमा को यहाँ पर चुनाव में हराते हैं 21,128 वोटों से। और कांग्रेस के दीवान सिंह नयाल जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे मात्र 15,182 वोटों के साथ 15% वोट अर्जित कर पाते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट ने यहाँ पर अच्छा चुनाव लड़ा, 22% वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए और बीजेपी को यहाँ पर 43% वोट मिलते हैं। अगर इसके बाद आगे बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, आम आदमी पार्टी की तरफ से कपिल जो मिश्रा हैं वो चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर। और कपिल मिश्रा के बारे में दिल्ली की जनता भली भांति तरीके से जानती है, देश की राजनीति में उनका एक नाम है और वो पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट हुआ करते यहाँ जो करावल नगर की जो विधानसभा सीट है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना जो पासा था वो पलट लिया था और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। हम बात कर रहे थे फिलहाल 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर मोहन बिष्ट को फिर से बीजेपी की तरफ से उतारा जाता है कैंडिडेट को चुनाव में और उनको जीत हासिल होती है। यहाँ पर 3,083 वोटों से वो आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा को चुनाव में हरा देते हैं। यहाँ पर 46,179 वोट जो उनको मिलते हैं कपिल मिश्रा को। वहीं बगराज सिंह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट थे, इनकी फिर से हालत कांग्रेस पार्टी की इस विधानसभा सीट पर काफी खराब दिखाई दी, मात्र 15% वोट उनको यहाँ पर मिलते हैं और बीजेपी को 49,262 वोट मिलते हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पर करावल नगर के 2015 के विधानसभा चुनाव की तो कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में होते हैं और उनको यहाँ पर बड़ा जनसमर्थन मिलता है, 1,18,065 वोट मिलते हैं। वो बीजेपी के मोहन बिष्ट को यहाँ पर चुनाव में हरा देते हैं। यहाँ पर जो चुनाव का जो हार जीत का जो फासला रहा वो 44,431 रहा। आम आदमी पार्टी को 59.85% यहाँ पर वोट शेयर मिलता है। वही बीजेपी को 33.74 पर ही संतोष करना पड़ता है और शैतान पाल दिनमा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको मात्र 5,362 वोट मिलते हैं, यानी कि 3.15%। वही 2020 का विधानसभा चुनाव आता है, उस समय तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पार्टी छोड़ चुके होते हैं और यहाँ पर मोहन बिष्ट के ऊपर फिर से भाजपा दाव खेलती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक, जिनको बाद में अभी राघव चड्ढा जब उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्वाइन की तो उसके बाद उनको वहां से टिकट दिया गया, वहां से उपचुनाव 2022 में दुर्गेश पाठक ने जीता था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दुर्गेश पाठक को हार का सामना करना पड़ा था मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनसे 8,223 वोट से, यानी कि अच्छा खासा जीत का हार का जो मार्जिन रहा हो रहा है। यहाँ पर सारी जो कांग्रेस की हालत थी यहाँ पर काफी खराब दिखाई देती है। अरविंद सिंह अब चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 2,242 वोट, 1.17% उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं और बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर हम यहाँ पर देखें तो 50.59%। लेकिन अब बात आती है 2025 के विधानसभा चुनाव की कि करावल नगर विधानसभा सीट पर क्या कुछ रहने वाला है। पीछे के इतिहास को देखकर आप जनता जनार्दन है, आप बताइए कि यहाँ पर तो पिछली बार 50.59% जो वोटिंग हुई थी वो अब की बार कितना बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज त्यागी पर यहाँ पर दाव खेला गया है और कांग्रेस की तरफ से पीके मिश्रा को जो चुनाव मैदान में उतारा गया है, इनके सामने बीजेपी किस कैंडिडेट को उतार सकती है जो यहाँ पर हार जीत के जो यहाँ पर एक तरह से कयास लगाए जा रहे हैं उनको पलट सकते हैं, या फिर
आम आदमी पार्टी फिर से इस सीट पर कमबैक कर सकती है और कांग्रेस यहां पर कितना अच्छा खासा अपना जो वजूद है उसको बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ की जनता को लुभा सकती है। और किसका साथ सबसे ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है उसके बारे में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।